बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जर्मन सैलड की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। जर्मन के लोग इस सैलड को बहुत पसंद करते हैं। जर्मन में ये सैलड बहुत खाया जाता है। आप लोगों के लिए गिफ्ट है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये गिफ्ट है। आप कमाल का ये तैयार होता है, इसका कमाल का टेस्ट बनेगा। ये किस तरीके से तैयार होगा मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रेसिपी समझ आ जाएगी और आप बनाएंगे और अपने दस्तरखान की शान बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा तवज्जो से देखिएगा। जर्मन सैलड तैयार करने के लिए इसके साथ का एक पैन ले लिया, एक खीरा ले लिया, इसमें डाल दिया और इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया। इसको हमने खीरे को जोश दिलवाना है, ठीक हो गया। 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसको जोश आएगा। यहाँ पे ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद इसको यहाँ पे रखेंगे। इसको हमने फुल ज़्यादा बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा जान में रहेगा और 4 से 5 मिनट हम इसको जोश दिलवाएंगे। जब तक उसको जोश आता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉल ले लेते हैं। इस बॉल के अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून शुगर। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, ठीक हो गया। ये चीज़ें शामिल कर देंगे और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, है वाटर जिसे आप लोग कहते हैं। मैं तो बाबा शामिल कर देंगे। एक हमारे पास छोटे साइज का प्याज है। इस प्याज को हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे, 2 पीस करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे। इस तरीके से इस प्याज को इस पानी में सिरके, चीनी और नमक वाले पानी में इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ठीक हो गया। कट करके और 3 से 4 मिनट हम इस पानी में रखेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। प्याज भी हमने यहाँ पे काट दी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे हमारा खीरा भी जोश में आ रहा है, बॉयल आ रहा है, ऊपर से कवर नहीं दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे एक जूसर का जग ले लिया, सॉस तैयार करने लगे इस सैलड के, ठीक हो गया। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास आधा कप चाय वाला दूध का है, शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे ये इस तरीके से हम ये कवर लगाएंगे और ये ऊपर से जो उसका ये वाला कवर होता है ये निकाल लेंगे। जैसे जिस तरीके से आप मायोनीज तैयार करते हैं उस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। जूसर को चला देंगे। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल भी मेरे पास ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ दूध भी ठंडा था, ठीक हो गया। ये कुकिंग ऑयल मेरे पास ज़्यादा है। हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। इसको चलती हुई मशीन के अंदर डालेंगे। 2 मिनट हमने इसको चलाया। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आ चुकी है। जिस तरीके से मायोनीज आप लोग तैयार करते हैं, इस तरह का एक बॉल ले लेंगे। इसके अंदर हम ये सॉस को निकाल देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। सारा अच्छे तरीके से साफ करके ठंडा होना चाहिए, दूध और ऑयल, ये बात ध्यान में रहे। यहाँ पे सॉस को हम निकालने लगे हैं। खीरे को हमने जोश दिलवा लिया। खीरे को अब हम कट करने लगे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हम सेंटर में कट लगा लेंगे, फिर इस तरीके से कट लगा लेंगे और फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जोश दिया हुआ खीरा है, ठीक हो गया। नरम कर लिया हमने इसको, हार्ड नहीं है ये। इस तरीके से काट लेंगे इसको। ये खीरा हमने काट लिया, इसको यहाँ साइड पे करने लगे हैं। ये हमारे पास आलू थे, 1 पाव आलू, इनको हमने बॉयल कर लिया। इनको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इनकी भी यहाँ पे इस तरीके से क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी बड़े बड़े साइज में इस तरीके से, या जो साइज आप पसंद करते हैं उस साइज की भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आलू भी कट कर लिए, एक खीरा भी कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज हमने भिगो के रखा हुआ था इसको यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। मसलेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक हो गया। बस इस तरीके से पानी में से निकाल लेंगे। ये वाश भी हो गया अच्छे तरीके से और जो इसके अंदर कड़वाहट वगैरह थी वो भी ख़त्म होगी। इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब ये जो हमने सॉस तैयार की है, सॉस के अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत या 1/4 टीस्पून। ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक हो गया, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे सिरका 1/2 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये हमने शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह है। उसके बाद हम खीरा शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में जो प्याज था ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, इस तरीके से शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
जर्मन के लोग ये पसंद करते हैं, बहुत कमाल का होता है, टेस्टफुल होता है। मैंने भी एक दफ़ा इसको बनाया, खाया, मुझे पसंद आया, फिर मैंने कहा मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूं ताकि जो लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट पे हैं, या वैसे भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत टेस्टफुल लगता है, कमाल का इसका रिजल्ट आएगा, कमाल का इसका टेस्ट आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। सैलड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जर्मन सैलड। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको डिश आउट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रख देंगे एक बाउल को। यहाँ पे इसको यहाँ पे हम निकालेंगे, देखें कमाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी किस तरीके से हमने इसकी सॉस तैयार की, किस तरीके से हमने ये सैलड तैयार किया, कमाल का इसका रिजल्ट है। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये जर्मन सैलड कैसे लगा। अगर आपको हमारे जर्मन सैलड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों में, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।